तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका MS पावर पॉइंट का लेक्चर 5 लाई हूँ, जिसमें आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं MS पावर पॉइंट के। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फाइल किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, MS पावर पॉइंट में फाइल किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। तो इसका ऑप्शंस हैं .psd, .bmp, .docx, .pptx। तो इसका सही आंसर होगा .pptx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कौन सा आइकन है जो प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड ऐसे सेव, अंडू, रीडू ये सब होते हैं। तो कौन सा आइकन है जिसमें ये सामान्य रूप से प्रदर्शित होने वाले कमांड होते हैं, सेव, अंडू, रीडू। ऑप्शंस हैं होम बटन, रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन। तो इसका सही आंसर होगा क्विक एक्सेस टूल बार में वो सारे बटन्स या कमांड होते हैं जो जल्दी से जल्दी यूज़ होते हैं, तभी उनको क्विक एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा उससे संबंधित विभिन्न फाइलों को एक साथ किसी फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क पर कॉपी करने के काम आती है। कौन सी कमांड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या उससे संबंधित फाइलों को एक साथ किसी फ्लॉपी या हार्ड डिस्क पर कॉपी करने के काम आती है। सेंड टू, पैकेज फॉर CD, ओरिएंटेशन, कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका पैकेज फॉर CD। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में किसका उपयोग प्रेजेंटेशन में हैंडआउट या नोट्स पेज के ऊपर या स्लाइड, हैंडआउट या नोट्स पेज के नीचे की ओर सूचनाएं जैसे स्लाइड, संख्या, समय और तारीख, कंपनी का लोगो या प्रेजेंटेशन टाइटल को रखने के लिए करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में इन सबको रखने के लिए? हाइपरलिंक, हेडर फुटर्स, चार्ट्स, टेबल। सही आंसर होगा इसका हेडर्स फुटर्स। निम्न में से कौन सी कमांड पावर पॉइंट में नहीं होती है? सेव, सेव वर्क पेज, सेव एज वर्क पेज। सही आंसर होगा सेव वर्क पेज। नेक्स्ट कमांड क्वेश्चन है, पेज सेटअप कमांड को किन किन को बदला जा सकता है? पेज सेटअप कमांड से किन किन को बदला जा सकता है? पेपर साइज, पेपर हाइट, ओरिएंटेशन, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? बुक, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, अनटाइटल। तो उसका सही आंसर होगा प्रेजेंटेशन बोलते हैं पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल को। किस व्यू में स्लाइड की छोटी छोटी तस्वीरें नजर आती हैं? स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू। तो उसका आंसर आपको पता है, मैंने बताया है काफ़ी बार इस व्यू के बारे में कि स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है जिसमें स्लाइड की छोटी छोटी तस्वीरें नजर आती हैं और आप सारी स्लाइडों को या फिर काफ़ी सारी स्लाइडों को जितने को आप चाहते हो उसको एक उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट और स्वरूप को नियंत्रित करती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शंस है, देखिए, स्लाइड, मेन्यू, मास्टर, उपरोक्त सभी। आंसर होगा मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड होती है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए एक फॉर्मेट रखती है। मतलब आपने मास्टर स्लाइड में जो फॉर्मेट, जो टाइटल डाल दिया, वो फॉर्मेट आपको सारी स्लाइडों में मिलेगा। आपको बार बार उसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप मास्टर स्लाइड में जाके चेंज कर दीजिए, तो वो सारी स्लाइडों के फॉर्मेट में वही चेंज हो जाएगा। ये यूज़ होता है मास्टर स्लाइड का। जब आप अपने माउस को साइजिंग हैंडल के ऊपर मूव करते हो तो पॉइंटर किसकी तरह होता है? तो ये क्वेश्चन सिर्फ पावर पॉइंट के लिए नहीं, सबके लिए ही है, एक्सेल के लिए भी, वर्ड के लिए भी, कि जो किसी भी चीज़ का इमेज है या कोई भी पूरी आउटलाइन है, कुछ भी है उस या शेप है, उसका साइज होता है। तो साइज को अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो साइजिंग हैंडल साइड में होता है, उसके ऊपर अगर अपने आप माउस को मूव करोगे तो पॉइंटर किसकी तरह दिखेगा? प्लस चिन्ह की तरह, दो हेडेड एरो की तरह, चार सिरों वाले एरो की तरह, राउंड एरो की तरह। तो इसका सही आंसर होगा दो हेडेड एरो। मतलब दो हेड वाले एरो होंगे, दोनों तरफ से हेड होगा, ऐसे एरो की तरह दिखेगा आपको पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडों को रन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? रन, स्लाइड शो, रन स्लाइड। सही आंसर क्या होगा? स्लाइड शो। किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं? डिज़ाइन, व्यू, होम, इंसर्ट। तो बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स किस में होते हैं? होम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड के कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये वाला आप क्वेश्चन आपको सेम मतलब वर्ड में और एक्सेल में मिलेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सब में कॉमन है कि अगर आपको क्लिपबोर्ड के कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में पेस्ट करना है, नॉर्मली जैसे होता है वैसे पेस्ट नहीं करना है, एक फॉर्मेट चेंज करके पेस्ट करना है या फिर किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह पेस्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है?
तो पेस्ट एज हाइपरलिंक, स्पेशल, पेस्ट स्पेशल। देखिए पेस्ट तो सिंपल होगा ही नहीं, क्योंकि पेस्ट तो सिंपल पेस्ट करने के लिए होता है। सही आंसर होगा पेस्ट स्पेशल यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से चुने हुए ऑब्जेक्ट की दूसरी प्रतिलिपि बनाई जा सकती है, दूसरी कॉपी बनाई जा सकती है? ऑप्शंस हैं कॉपी, मूव, कट, डुप्लीकेट। आंसर होगा डुप्लीकेट। कौन सा मुख्य एडिटिंग व्यू है? तो अभी तक आपको बताया था मैंने, छोटी छोटी स्लाइड्स जिसमें आती हैं वो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। अब पूछा गया है कि मुख्य एडिटिंग व्यू जिसमें एडिटिंग हो सकती है वो व्यू कौन सा होता है? स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, नोट्स पेज, नॉर्मल। तो आंसर होगा नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में आप एडिटिंग करते हो स्लाइड्स में। डिलीट कमांड द्वारा किस प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है? ऑल स्लाइड, या फिर करेंट स्लाइड, या फिर पहले की स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर होगा करेंट स्लाइड। आप जो करेंट में स्लाइड जिसमें वर्क कर रहे हो उसको आप हटा सकते हो। स्क्रीन के बॉटम पर स्थित किस पर प्रदर्शित बटनों पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को बदला जा सकता है? मतलब स्क्रीन के बॉटम पर एक क्या होता है जिस पर प्रदर्शित बटनें होती हैं, उन पर क्लिक करके आप प्रेजेंटेशन के व्यू को बदल सकते हो। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टूल बार। स्टेटस बार पर, मतलब स्टेटस बार जो होता है स्क्रीन के बॉटम पर, उस पर कुछ बटनें आती हैं, उन पर आप क्लिक करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन का व्यू बदलेगा। मतलब नॉर्मल व्यू होगा, या रीडिंग व्यू हो जाएगा, या स्लाइड सॉर्टर व्यू हो जाएगा, इस तरह से बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कमांड किसी अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन करने के काम आती है? किसी अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन करने के काम आती है? ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्ट, चेंज, कन्वर्ट, लिंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग तथा फॉर्मेटिंग की जा सकती है? देखिए क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जाता है, वही क्वेश्चन है, फिर भी आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है कि किस व्यू में हम स्लाइड में एडिटिंग कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। तो आप बता सकते हैं इसका कौन सा आंसर होगा? मास्टर, नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर होगा नॉर्मल व्यू। स्लाइड फ्रॉम कमांड द्वारा प्रेजेंटेशन में क्या इंसर्ट किया जा सकता है? फाइल, टेक्स्ट, ग्राफ, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा फाइल इंसर्ट किया जा सकती है। किसी दूसरी एप्लीकेशन में बनी फाइल को वर्तमान प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करने की कमांड कौन सी होती है? स्लाइड, इंसर्ट, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, इनमें से कोई नहीं। किसी दूसरी एप्लीकेशन में बनी फाइल को आपको अपनी प्रेजेंटेशन में डालना है तो उसके लिए कमांड कौन सी होती है? स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में टेबल जोड़ने की कमांड कौन सी होती है? टेबल, न्यू टेबल, इंसर्ट टेबल, उपरोक्त सभी। अगर आपको टेबल जोड़नी है स्लाइड में तो आप सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हो, फिर उसमें आपको टेबल का ऑप्शन मिलता है। तो आंसर क्या होगा? इंसर्ट टेबल। इसमें जो टेबल आपको देखिए, इसमें मैंने आपको यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। इसमें देखिए, इसमें दो तरीके से डिफरेंस हो सकता है। अगर आप सिंपल स्लाइड पर हो और आपको उस स्लाइड के बीच में आपको 4-5 ऑप्शन दिखते हैं, एक पिक्चर का आइकन दिखता है, एक टेबल का ऑप्शन दिखता है, ठीक है, तो वहाँ से आप इंसर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्ट टेबल पे आपको क्लिक कर देना है तो आप आ जाओगे। अगर आपको वहाँ से नहीं, अलग से क्लिक करना है तो उसके लिए आपको ऊपर इंसर्ट ऑप्शन होता है, इंसर्ट ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पर टेबल ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आएगा। तो अगर कमांड पूछी जाएगी तो उसमें इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन सही होगा। और अगर आइकन पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें आइकन बने होते हैं टेबल, पिक्चर, चार्ट के, तो वहाँ आइकन में अगर करना है तो टेबल का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में लेआउट बदलने की कमांड कौन सी होती है? लेआउट, बैकग्राउंड, स्लाइड लेआउट, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा लेआउट। यह कमांड चुने गए चित्र की आउटलाइन की स्टाइल व रंग तथा उसमें भरे गए रंग को बदलती है। कौन सी ऐसी कमांड है जो पिक्चर की आउटलाइन की स्टाइल व रंग और उसमें भरे गए रंग को बदलती है? कलर, लाइन, कलर एंड लाइन, बैकग्राउंड। सही आंसर होगा कलर और लाइन। किसका उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, एनालिटिकल प्रोग्राम, स्लाइड मेकर टूल, सुपर स्लाइड पैकेज। तो इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। पावर पॉइंट में स्लाइड की डिज़ाइन किस टैब द्वारा तैयार की जाती है? फाइल, होम, एनिमेशन, डिज़ाइन। सही आंसर होगा डिज़ाइन। स्लाइड के शब्दों की स्पेलिंग जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रामर, स्पेलिंग चेक, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा स्पेलिंग। कौन सी कमांड पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति का आकार उपस्थित विंडो के आकार के अनुसार व्यवस्थित करती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप फिर से सुन लीजिए। कौन सी ऐसी कमांड है जो पावर पॉइंट में बनी गई प्रेजेंटेशन का जो आकार होता है उसे उपस्थित विंडो के आकार के अनुसार एडजस्ट कर देती है? फिट टू विंडो, फिट टू फाइल, फिट टू पेज, फिट टू पावर पॉइंट। आंसर होगा फिट टू पेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड स्लाइड में लिखे टेक्स्ट को स्वतः ठीक कर देती है, अपने आप ठीक कर देती है? ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, करेक्ट, चेंज कीज। आंसर होगा ऑटो करेक्ट। तो ये आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लाऊंगी। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।